हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेंटोर पर। मैं आपकी चाहती हिंदी ट्यूटर सुमन बिश्नोई। आज हम करेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी मल्हार का पार्ट 5 और पार्ट 5 का नाम क्या है? रहीम के दोहे। तो सबसे पहले हम कवि के बारे में देखेंगे जो पार्ट के अंत में दिया गया है कवि से परिचय। तो चलो देखते हैं क्या दिया गया है कवि से परिचय में। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। तो हमने क्या देखा कवि से परिचय में? कौन से काल के प्रसिद्ध कवि थे? भक्ति काल के। 16वीं शताब्दी में जन्म हुआ, 17वीं शताब्दी में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में अपनी कविताएं लिखी। उन्हें रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथों का भी ज्ञान था। जो आपका पार्ट 5 है, उसके फर्स्ट पेज पर अंत में लिखा हुआ है अब्दुल रहीम खान खाना। ये भी रहीम जी का नाम था और इस नाम से भी इनको जाना जाता था। तो पार्ट 5 रहीम के दोहे, इसमें रहीम जी द्वारा लिखे गए 7 दोहे दिए गए हैं। एक एक करके सारे दोहे देखेंगे, उनके शब्दार्थ, व्याख्या और रहीम जी अपने दोहे के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं वो भी हम आज सीखेंगे। तो चलो देखते हैं पहला दोहा। रहीमन देखी बड़ेन को लगुन दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। तो बच्चों आपके सामने इसके शब्दार्थ है, व्याख्या है, भावार्थ है, सब आपके सामने दिया गया है। मैं आपको एक संक्षेप में बताऊंगी कि इस दोहे में रहीम जी क्या कहना चाहते हैं और इन शब्दों के माध्यम से वो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, हमें क्या सिखाना चाहते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटी चीज का अपना महत्व होता है, बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। अगर हमें सिलाई करनी है तो वहाँ सुई ही काम देगी, वहाँ तलवार काम नहीं दे सकती। और अगर युद्ध के मैदान में लड़ाई करनी है तो वहाँ तलवार काम दे सकती है, वहाँ सुई का कोई काम नहीं। तो दोनों चीजों का, सुई और तलवार का अपनी अपनी जगह समान महत्व होता है। तो यहाँ रहीम जी यही संदेश देना चाहते हैं, यही उनका भाव है कि छोटी चीज का अपना महत्व होता है, बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज को कम नहीं आंकना चाहिए। तो इसे हमें क्या शिक्षा मिली? छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, सबका अपना अपना महत्व होता है, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। चलो देखते हैं दूसरा दोहा। सरवर फल नहीं खात है, सरवर पिहीन पान, कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति सची सुजान। रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? तरवर फल नहीं खाता है कि कभी भी वृक्ष, पेड़ अपना फल नहीं खाता। अपने ऊपर फल क्यों उगाता है? वो दूसरों के लिए। सरोवर विहीन पान, सरोवर तालाब कभी भी अपना पानी नहीं पीता। तो इसी तरह समझदार लोग हैं, वो अपनी संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों पर परोपकार करने के लिए रखते हैं, न कि अपने लिए। तो इस दोहे में रहीम जी क्या कहना चाहते हैं, क्या शिक्षा देते हैं? कि प्रकृति एक जैसी भावना से बिना किसी लालच के सभी को लाभ पहुंचाती है, कि प्रकृति कोई भी पार्शलिटी नहीं करती, सबको सम्मान ही लाभ पहुंचाना चाहती है। उसी तरह मनुष्य का स्वभाव भी परोपकारी होना चाहिए, दूसरों के लिए हितकारी होना चाहिए। चलो देखते हैं तीसरा दोहा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, मिले गांठ पर ही जाए। तो यहाँ रहीम जी क्या कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है वो बहुत नाजुक है। ये धागा इतना नाजुक होता है कि इसे झटका देकर मत तोड़ो, इसे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार टूटने के बाद ये दोबारा नहीं जुड़ता। और यदि जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है कि अपना जो पहले रिश्ता है, रिश्ते में जितना प्रेम है वो बाद में उतना प्रेम नहीं रहता। तो इस दोहे के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं रहीम जी? कि रिश्ते और प्रेम बहुत नाजुक होते हैं। अगर इन्हें तोड़ दिया जाए तो ये दोबारा उसी रूप में नहीं आते। अगर जुड़ भी जाते हैं तो उनमें दूरी आ जाती है, कड़वाहट की गांठें पड़ ही जाती है। चलो देखते हैं तीसरा दोहा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। रहीम जी क्या कहते हैं? जीवन में पानी का महत्व सबसे ज्यादा है। पानी का यहाँ अर्थ क्या है? संसाधन का, कि जो भी हमें मिल रहा है जीवन जीने के लिए वो सारे संसाधन। तो यहाँ पानी के रूप में रहीम जी ने इनडायरेक्ट वे से किसका जिक्र किया है? संसाधन का। अगर हम स्पष्ट शब्दों में देखें तो इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जीवन में पानी का बहुत ज्यादा महत्व है। पानी के बिना सब कुछ व्यर्थ है, चाहे वह मोती हो, इंसान हो या आटा। पानी के बिना न का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में उन्होंने विनम्रता से लिया है, जो ये मानव का स्वभाव है, क्योंकि
विनम्रता ही उसके व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाती है। दूसरा अर्थ मोती की आभा या चमक से जुड़ा है। जिस प्रकार बिना चमक के मोती का कोई मूल्य नहीं होता, वैसे ही सम्मान और प्रतिष्ठा के बिना व्यक्ति का महत्व कम हो जाता है। और तीसरा अर्थ जल से संबंधित है, जिसे आटे के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। जिस तरह जल के बिना आटा गूंदा नहीं जा सकता और जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार विनम्रता के बिना मनुष्य का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। तो इस दोहे से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में नैतिकता, आत्म-सम्मान और रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। अगर ये एक बार खो गए तो फिर उन्हें वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलो देखते हैं अगले दोहे में रहीम जी क्या कहना चाहते हैं। रहीमन जीवा बावरी कही गई सड़क पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूठी खात कपाल। तो इस दोहे के माध्यम से रहीम जी क्या कहते हैं कि हमारी जुबान, जो हमारी वाणी है, बहुत विचित्र है। ये कुछ भी कह सकती है, जिससे हमें स्वर्ग जैसी खुशी या पताल जैसी मुसीबत आ सकती है। लेकिन जुबान तो सुरक्षित रहती है, पर इसका बुरा असर हमारे सिर पर यानी खुद पर पड़ता है। जीभ तो मुंह के अंदर सुरक्षित रहती है, पर बुरा बोलने पर जूते हमारे सिर पर ही पड़ते हैं। तो रहीम जी यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि हमें अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि इसके गलत उपयोग से हमें कभी भी नुकसान हो सकता है। तो हमें कभी भी बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। चलो देखते हैं अगला दोहा। रहीमन विपदाहु बली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जाने परख सब कोई। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी क्या कहते हैं कि मुसीबत है वो थोड़े दिन के लिए अच्छी होती है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। जो मुसीबत में अपना साथ देता है वो अपना होता है, जो मुसीबत में हमसे मुख मोड़ लेता है, हमारा साथ नहीं देता, वो कौन होता है, पराया होता है। तो रहीम जी क्या कहना चाहते हैं कि जो मुसीबत आती है वो अच्छी होती है, वो भी आनी चाहिए, जिससे हमें अपने पराये का पता चल जाता है कि कौन अपना सच्चा मित्र है या कौन हमारा दुश्मन है। तो कठिनाइयां हमारे जीवन में अनुभव और समझदारी लेकर आती है। चलो देखते हैं अगला दोहा। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत। तो रहीम जी इस दोहे में क्या कहना चाहते हैं कि जब हमारे पास धन होता है, संपत्ति होती है, तो बहुत सारे लोग हमारे मित्र बन जाते हैं। लेकिन वो मित्र विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरे, वही सच्चा मित्र होता है। अर्थात जो मुसीबत में हमारा साथ देता है। जब हमारे पास पैसे नहीं होते, हमारे दिन अच्छे नहीं होते, तब जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो रहीम जी क्या संदेश देते हैं कि सुख समृद्धि में तो सारे दोस्त बन जाते हैं, सारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र कौन होता है? जो मुसीबत में भी हमारा साथ दे, बुरे वक्त में भी हमारे साथ खड़ा रहे। तो बच्चों ये थे रहीम के दोहे। तो इन दोहों से हमें क्या क्या शिक्षा मिली? चलो देखते हैं कि हमें कभी भी बड़ी चीज के आगे छोटी चीज के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोनों चीजों का अपना अपना महत्व होता है। दूसरी शिक्षा हमें क्या मिली कि मनुष्य को अपना स्वभाव परोपकारी रखना चाहिए, दूसरों के हित के लिए मनुष्य को काम करना चाहिए। तीसरे दोहे से हमें क्या शिक्षा मिली थी कि हमारे रिश्ते और प्रेम का जो धागा होता है बहुत नाजुक होता है, इसको संभाल कर रखना चाहिए। अगर एक बार ये टूट जाता है तो ये पहले जैसा नहीं बनता। तो हमें अपने रिश्ते और प्रेम के महत्व को समझना चाहिए। हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने जीवन में नैतिकता, आत्म-सम्मान और रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। अगर ये एक बार खो जाते हैं तो इन्हें वापस पाना मुश्किल हो जाता है। हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि संसार में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये हमें कब पता चलता है जब हम पर मुसीबत आती है। और एक मुसीबत हमारे लिए क्या लेके आती है? अनुभव और समझदारी लेकर आती है। मुसीबत हमें समझदारी सिखाती है, हमें अपने और पराई के भेद को बताती है। तो बच्चों ये था आपका पाठ 5। हमने देखे शब्दार्थ, व्याख्या, भाव और इन दोहों से हमें क्या शिक्षा मिली। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।